सो वेलकम गाइस, आज हम अपना फोर्थ मॉड्यूल पढ़ेंगे, पावर शेल एंड पावर कैट। बेसिकली पावर शेल क्या है? पावर शेल एक यूटिलिटी है विंडोज़ की जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती है। ये पूरा कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिससे लाइक विंडोज सिस्टम हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जिससे विंडोज़ लाइक जैसे CMD है उसी तरीके से हमारा पावर शेल होता है। हम पावर शेल को सिर्फ सिंपल कमांड में विंडोज़ में चला सकते हैं, पावर शेल। और ये सेम बिल्कुल जैसे CMD चलता है उसी तरीके से चलता है, लेकिन इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है। सो हमारा जो टॉपिक है पावर शेल का वो पूरा रिवर्स शेल एंड बाइंड शेल पे बेस्ड है कि हम लाइक अगर हम जैसे नेटकैट हमने करा और सॉकेट हमने करा उस तरीके से हम विंडोज़ में कैसे यूटिलिटीज़ का काम ले। सो फर्स्ट मैं पावर शेल आपको समझा देता हूँ पावर शेल का मतलब क्या है। ओके, तो पावर शेल जैसे मैंने बताया ये पूरा का पूरा उसमें लाइक ये पूरा जो है वो बेस्ड है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे, स्क्रिप्टिंग पे। पावर शेल जैसे बैश स्क्रिप्टिंग हमारी लिनक्स में होती है, ऐसी हमारी विंडोज़ में पावर शेल की होती है। तो मैं पावर शेल का स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, तो मैं पावर शेल का एक रिवर्स शेल है मैं ये चला देता हूँ। अगर आप अपना विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहे हो लाइक अगर आप VMware यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो अपने विंडोज सिस्टम का विंडो डिफेंडर ऑफ कर लीजिए। और ये कमांड जो मैंने दी आप भी डायरेक्टली अगर लेना चाहते हैं तो आप गूगल से भी ले सकते हैं। गूगल पे बस आपको क्या डालना है, पावर शेल रिवर्स शेल। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे पेजेस हैं। आप ये नीचे से कॉपी कर लोगे तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस आपको IP वगैरह चेंज करनी होती है। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से कॉपी की। लाइक आप अब देख रहे हैं हमें सिर्फ वेट ओके हमारे पास सारी चीज़ें हैं ऊपर। पावर शेल -C क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट system.net सॉकेट्स। ये बेसिकली इसकी स्क्रिप्टिंग है। अगर आपको पूरा इसे समझना है तो इसकी पावर शेल की स्क्रिप्टिंग आपको सीखनी पड़ेगी, लेकिन OSCP के लिए हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको सिर्फ सिंपल एक शेल चाहिए होता है। और मतलब अगर हम विंडोज सिस्टम में अगर वहाँ से हमें रिवर्स शेल लेना है तो हम कैसे लेंगे, उसके लिए हम पावर शेल पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, ये मेरी अटैकर IP है। ओके, और ये अटैकर पोर्ट है जिस पर अटैकर लिसन कर रहा है। तो मैं अपना VMware आपको दिखा देता हूँ। VMware में मैंने यहाँ पे पैड चलाई हुई है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ मेरी IP क्या है। यहाँ पे कॉन्फ़िग मेरी IP 192.168.139 और एंड 128। सो बेसिकली मेरी IP ये है और मैं चाहता हूँ ये पोर्ट जो है 1 2 3 4 पे लिसन करे। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कमांड NC NLVP 1 2 3 4 सिंपल एक कमांड मैं यहाँ चला दूंगा। वेट, मैंने फ्लैग के लिए हाइफन नहीं लगाया। ओके, तो ये 1 2 3 4 पे अब लिसन कर रहा है और मैं यहाँ पे बैक जाऊंगा और ये इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये रिवर्स शेल मुझे वहां पे दे देगा। वेट, ओके, वेट अ मिनट, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ओके, it's giving me an error, but where it is? Let me check. So मैं बेसिकली वहीं से ही उठाता हूँ स्क्रिप्ट। ये मैंने यहाँ से स्क्रिप्ट कॉपी की, Ctrl+C, एंड मैं यहाँ से अपना पावर शेल और CMD खोलूँगा। अभी ये पावर शेल में चल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड CLS एग्जिट, और मैं केवल एक लाइक पावर शेल, मैं CMD में पावर शेल रन करूँगा और मेरा क्लाइंट वगैरह मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ IP। ओके, it will take some time to go there.
या हियर यू गो। तो मेरी आईपी क्या थी, 192.168.139.128 and port 1234. Okay, let me check again. ifconfig 139128. Okay, PowerShell. And we will go there. Okay, मैं यहाँ पे पोर्ट चेंज कर देता हूँ अपना 1234 192.168 139.128. ओके, सो अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मुझे रिवर्स शेल दिया कि नहीं। ओके, नाउ आई हैव माई रिवर्स शेल। लुक, मेरे पास एक कंप्लीट अच्छे लेवल का जो हमारा रिवर्स शेल होता है वो है, और मैं यहाँ पे डायरेक्टरीज वगैरह सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ, CD, वीडियोस, LS। ओके, तो मैं सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ, और मैं देखता हूँ प्रिविलेजेस, हु एम आई हाइफन ऑल। सो इसने मुझे बता दिया सी शटडाउन प्रिविलेज है मेरे पास, इंक्रीज वर्किंग सेट प्रिविलेज है, टाइम जोन प्रिविलेज है, मेरे पास काफ़ी प्रिविलेज यहाँ पे दिए हुए, डिसेबल्ड है। ओके, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं एक बार यूज़र देख लेता हूँ, नेट यूज़र्स। मेरे पास 2 यूज़र हैं, एक गेस्ट और एक ABC। तो इस तरीके से हम पावरशेल से भी रिवर्स शेल ले सकते हैं। ओके, तो मैं इसको एंड कर देता हूँ एक बार, क्लियर। एंड मैं अभी जाता हूँ विंडोज सिस्टम में, यहाँ पे मेरा पावरशेल भी हो गया। ओके, तो अगर हम CMD में हैं, लाइक अगर हम कमांड लाइन में हैं, तो हम पावरशेल ऐसे करके भी पावरशेल ऐसे भी इन्वोक कर सकते हैं, और अगर मैं चाहूँ एक दूसरा तरीका भी है, PowerShell.exe, ये भी, मतलब हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपको हेल्प के लिए देखना हो लाइक कैसे हम पावरशेल को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं सिंपली आपको कमांड बताता हूँ, एग्जिट। कोई भी कमांड अगर आपको किसी का भी देखना चाहिए, जैसे हमारा मैनुअल पेज था और हेल्प था, और लिनक्स में ऐसे ही इसमें ये होता है, विंडोज़ में, तो ये मुझे बता देगा कि क्या मुझे कहाँ पे क्या यूज़ करना है। अगर हाइफन कमांड का यूज़ करूँगा तो कमांड के लिए करेगा, और बहुत सारी चीज़ें मुझे बता देगा। मैं एक बार थोड़े से फ्लैग्स वगैरह और पढ़ लेता हूँ इसके, फाइल, नो एग्जिट, नो लोगो, देयर आर मैनी थिंग्स हियर। ओके, सो हमारा बेसिकली जो मोटिव है पावरशेल और पावरकैट का पढ़ने का, वो हमारा बस फाइल ट्रांसफरिंग के लिए, रिवर्स शेल और बाइंड शेल लेने के लिए है। हम पावरशेल ना तो हम OSCP में ना तो स्क्रिप्टिंग करेंगे ना कुछ करेंगे, सिर्फ हमें उससे रिवर्स शेल लेना है और बाइंड शेल लेना है, जो भी हमें मतलब हमारी जिससे हम रिमोटली एग्जीक्यूट कर सके अपनी कमांड को। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ। ओके, पावरशेल, बाइंड शेल एंड बाइंड शेल भी आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। लाइक जैसे मैंने अभी इसमें करा था, आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं बाइंड शेल भी।
और मोस्टली बाइंड सेल की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी जो मोस्टली मशीन OSCP में है वो सारा रिवर्स सेल में ही काम कर देता है। वेट, पावर सेल, बाइंड सेल, ओके। मोस्टली हमें सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ओके, सो यहाँ से आप यहाँ से ले सकते हैं, वो एक स्क्रिप्ट है। ओके, सो आप इसमें से भी निकाल सकते हैं, और वरना अगर आप काली में देखेंगे तो एक निशान नाम की जो होती है रिपोजिटरी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। शेयर निशान LS CD shells LS, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के आपको मिल जाते हैं। TCP वन लाइन बाइंड, यहाँ से आप ले सकते हैं बाइंड शेल अपना, कंट्रोल शिफ्ट C, कंट्रोल V एंड कैरेट। ये मेरा लिसनर है जो मैं चला सकता हूँ। मैं अभी यहाँ से कॉपी करता हूँ और ट्राई करूँगा अपने विंडोज़ मशीन में चलाने का। लिसनर स्टॉप, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट C से, ओके। तो मैं एक सिंपल एक पाइथन का सर्वर चला देता हूँ यहाँ पे, पाइथन -m सिंपल HTTP सर्वर, ओके। और पोर्ट 80 सूडो का यूज़ करना पड़ेगा सर्वर चलाने के लिए, अगर आप पैरेट यूज़ कर रहे हो तो। और जैसे कि अब मैं फाइल ट्रांसफ़र आपको सिखा रहा हूँ, जैसे अब मेरी फाइल जो है वो लाइक हमारी जो फाइल है वो पड़ी है उस सिस्टम में, तो मैं एक सिंपल कमांड को इसको एग्जीक्यूट करके निकाल सकता हूँ उसको। लाइक हमारा यहाँ पे है, मैं इतना कॉपी करूँगा, कंट्रोल C एंड पावर शेल। एक बार ऐसे ट्राई करके देखता हूँ, HTTP 192.168.139.128, ओके। और बाकी हमारे शेल का आगे का पोर्ट डालना होता है, एंड पोर्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा मैनुअली पोर्ट उस पर ही सुनता है। एंड हमारा हम क्या ले रहे थे, हमें वहाँ से लेना है हमको ये टूल लेना है, ये मतलब स्क्रिप्ट हमें डाउनलोड करनी है। तो मैं यहाँ से इसको देख लेता हूँ, इन्वोक पावर शेल TCP वन लाइन बाइंड। अगर आप इसको निशान के टूल को अगर ओपनली भी डाउनलोड करोगे तो वहाँ से हो जाएगा। तो आप ऐसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं डालने के बाद, और मैं आपको पावर कैट को कैसे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो दिखा देता हूँ। ओके, पावर कैट भी एक इनके जैसे ही टूल होता है। पावर कैट क्या होता है, जैसे हमारा नेट कैट होता है ना लिनक्स में, ऐसे ही हमारा विंडोज़ में पावर कैट होता है। तो पावर कैट का पूरा यूसेज दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे IEX पावर कैट को लिया, सॉरी पावर शेल डाउनलोड, पावर शेल चला लेता हूँ इसमें, एंड ये तो मेरा पावर कैट इसने डाउनलोड कर दिया है। एंड CLS पावर कैट, पावर कैट -h, लुक मेरा पावर कैट यहाँ पे चल गया है। इसमें यूसेज भी इसने बता दिया, लिसन ऑन पोर्ट। अगर मुझे किसी पोर्ट पे लिसन करना है तो मैं यहाँ से ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब ये लिसन कर रहा है, अलाउ एक्सेस, ओके। तो मैंने एक्सेस अलाउ कर दिया है। मैं इससे अपनी मशीन से कनेक्ट करने का देखता हूँ, NCNV 192.168
ओके 192.168 और 139.1 वो पोर्ट हमारा कौन से पोर्ट पर रन हो रहा था मैं देख लेता हूँ। पोर्ट 8000 लुक ये हमारा चल रहा है और लिसन कर रहा है। पोर्ट ओपन है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे इसने क्या दिया। ओके और मैं यहाँ देखता हूँ क्या मुझे मिलता है। ओके तो मेरी दोनों कमांड लाइक जैसे हमने नेटकैट में लिसन किया था, हमने कुछ अभी कमांड एग्जीक्यूट नहीं किया, सिर्फ हम कनेक्शन दोनों का कर रहे हैं, दोनों से चैटिंग कर रहे हैं, सो दोनों चीजें इसमें हो रही हैं। और अगर मैं बाइंड शेल कैसे लूंगा, रिवर्स शेल कैसे लूंगा, सारी चीज मैं इसमें दिखा देता हूँ। और आउट फाइल लाइक अगर हम कोई फाइल को राइट द डेटा सेंड टू लोकल लिसनर और पोर्ट, मतलब हम बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। मैं एग्जिट कर देता हूँ इसको एक बार। ओके एंड CLS। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर कैट। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम पावर कैट से क्या करेंगे, फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरी ये कमांड है पावर कैट से फाइल ट्रांसफर करने के लिए। ओके ओके अगर मैं इस IP अब उस लुक अभी ये मुझे क्या करेगा, मुझे अपने डिवाइस से कनेक्ट कराना है, तो ये हम मेरे डिवाइस को रिक्वेस्ट भेजेगा ऑब्वियस। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कौन से पोर्ट पे जिस पोर्ट पे मुझे लिसन कराना है, जिस पोर्ट पे मुझे फाइल भेजनी है वहाँ मैं डालूंगा। तो मैं बेसिकली powercat.ps का जो अंदर है जो भी कुछ है वो चीज़ें मैं लेना चाहता हूँ। और पोर्ट नंबर इसमें 443 है, तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 एज यूजुअल। अभी मैं इसे रन नहीं करूँगा, पहले मैं वहाँ पे लिसनर चलाऊँगा तब रन करूँगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 और मैं कोई भी डाल देता हूँ, क्योंकि अभी पहले मैं होम डायरेक्टरी में चला देता हूँ। एंड और मैं NC LVP 1 2 3 4 और आउटपुट के लिए मैं डाल देता हूँ PS, सिंपल PS, जो मेरा आउटपुट यहाँ है PS1 पे। एंड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डाउन एंड लुक, देखते हैं मेरा कनेक्शन कनेक्ट हुआ या नहीं। ओके इट्स कनेक्टेड। लुक मैंने देखा सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे मिली, और मैं देख लेता हूँ मेरे पास डाटा आया या नहीं आया। क्या PS ओके जो हमने डेटा उसको सेंड किया था, लाइक हमने क्या भेज रहे थे, हम ये चीज़ें ये लिख के भेज रहे थे, मोस्टली ये चीज़ें भेज रहे थे, और हमने देखा कि हमें वो मिल गया वहाँ पे। ओके तो अगर कोई फाइल का अगर मुझे पाथ पता होगा सही से, तो मैं सारी वो चीज़ें भी भेज सकता हूँ। CLS ओके मैं एक बार फाइल देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या है। डियर डेस्कटॉप, CD डेस्कटॉप, LS भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। powercat.ps1 मुझे भेजनी है, और मैं एक बार पीछे वाली डायरेक्टरी में चला जाता हूँ और powercat PS1 ओके ABC डेस्कटॉप नाउ। ओके मैं फिर से लिसन करता हूँ अपने डिवाइस में। ओके ग्रेट एंड नाउ आई विल एग्जीक्यूट इट एंड आई विल go to inverse host loop. No worries. Connected. Let me check what I got here. Get PS. I got these things. Let me check again. Okay, I have missed something, I think.
Yes, I need to specify this directory also. Users. Okay. Now I will check it here. Okay. Exit. Okay. Now it will run perfectly, I hope. Let's check. Yes. Yes. Now look. हमने फाइल ट्रांसफर भी कर ली यहाँ पे पावर कैट से, और देखो मेरी जो उसकी फाइल जो सारा डेटा था यहाँ पे मुझे मिल गया है। एक फिर हम पावर कैट का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है पावर कैट से? पावर कैट रिवर्स शेल। तो पावर कैट रिवर्स शेल कैसे लेंगे? सिंपल, जैसे भी हमने अभी पहले लिया था, जैसे जब कम्युनिकेट कर रहे थे उसी तरीके से हम ले सकते हैं। पावर कैट वेयर इट इज। हाँ, तो हम यहाँ पे लिसन कर रहे थे पोर्ट 1 2 3 4। ओके, अब मैं पहले बाइंड शेल ले लेता हूँ। बाइंड शेल का कर लेते हैं हम, और cmd.exe cmd.exe कर लो, या फिर पावर शेल जो आपको मन करे वो कर सकते हो। मैं cmd डॉट कर लेता हूँ, -e, आई थिंक -e ही है। यस, -e, ओके ओके, -e cmd.exe। ओके, अब ये इस पे लिसन करेगा, और मैं चाह रहा हूँ, मैं अगर टारगेट पे, ये बाइंड शेल हो गया मेरा, और मैं टारगेट सिस्टम से क्या करूँगा, nc nv 192.168.139.1। हाँ, पोर्ट भी देना पड़ेगा 1 2 3 4। वेट, लेट मी चेक। It's listening on PowerCat cmd.exe. It's working perfectly. PowerShell, PowerCat 1 2 3 4. We need to download it again from that link. Okay, it's running on। मैं चेंज कर देता हूँ पोर्ट। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मुझे मिल गया था सेल, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। ओके, तो हम देखते हैं हमें क्या मिला है। dir, let me check again। yes, it's perfectly working। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। dir, so we can take bind shell from here using this command. I think it's not working perfectly in my machine। ipconfig, let me check again। 1 2 3 5, who am I? It's not working here, I think। Exit। Clear। One two three four, and let me try to execute PowerShell there। PowerShell। Okay, okay, PowerShell।
and what port it's listening for. 1 2 3 4, and what we can do here. 1 2 3 4. Let me check again. 1 2 3 5. Okay. 1 2 3 5. Who am I? Basically, it's connecting and working perfectly, but because of some I think some issues, that's why it's not running perfectly in my machine. Let's just try for this port to check it's working. First, let's just try CMD shell. Okay, we are just trying reverse shell from this machine, and we will look after this bind shell. Ls not working here, so Control C, Control V. Okay, Control C. Wait. PowerShell, and we have this command here, Control CV, and IP, our target local machine IP, and we need to start reverse shell there. Listener, we need to start listener there. Clear. Sudo nc lbp 1 2 3 4. Sorry, 443. I think yes, 443. 443, and IP address for my machine 192.168.139.128. Great. Let's see ये connect हुआ या नहीं. Okay, now it's connected. Who am I? Look, we have successfully this reverse shell here, and we are able to execute commands. Great. And suppose if let's just try a reverse shell, bind shell also using this functionality. Okay. PowerCat port 443. Here is it. It will listen on port 443, and we will connect it on port 443. Already in use. Okay, 4443. Now it's okay. Here. Let me just check its IP again. Maybe ये इस वजह से नहीं वर्क करना हो. 192.168.139.1 and port 4444443. I think यही पोर्ट मैंने आपको दिया, इसको दिया था. No, yes, I think that was the problem. Now it's okay. तो हमें छोटी छोटी गलतियां भी देखनी चाहिए. लाइक मैंने अभी भूल गया था, या फिर जो मैंने देखा नहीं ध्यान से. मैं देखता हूँ अभी एग्जीक्यूट करेगा या नहीं. dir 192.168.139. मैं एक और CMD देख लेता हूँ. IP config देखता हूँ इसकी IP क्या है. 192.168.137. ओके, नाउ इट्स मे बी इसकी IP चेंज हो गई थी, इस वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा. तो मैं एक बार 137 से करके देखता हूँ कि कनेक्ट करेगा या नहीं. करना चाहिए. यहाँ पे चल गया था.
बिकॉज सम रीज़न 137 करके देखते हैं। 137 TIR, ये लोकल सिस्टम में दिक्कत कर रहा है। सारी चीज़ें चल जाएंगी अगर आप कहीं भी अगर कहीं भी आप OSCP मशीन में यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि ये मेरा सिक्योर्ड सिस्टम है और सारी चीज़ें आपको पता है। मैं बिल्कुल अपनी मशीन पे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और ये मशीन वल्नरेबल नहीं है और मैंने एज अ सर्वर भी इसको वो नहीं किया है। और सारी चीज़ें अगर आप चलाएंगे तो सारी चीज़ें चलेंगी। 192.168.137.1 ग्रेट। and what I'm doing here, look, we have successfully code. वो हमारी तो हमें थोड़ा वेट भी करना होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली बाइंड शेल भी ले लिया है उससे। इसको हटा देते हैं। हमको आईपी देखनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अगर हमको हमें कोई पावर शेल चाहिए, रिवर्स शेल, एक ही कमांड में हमारा सारा काम हो जाए तो हम एक सिंपल कमांड से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं रोक देता हूँ इसको। एग्जिट वर्किंग आई थिंक। हाँ, तो ये सिंपल कमांड है हमारी। इस कमांड में क्या हो रहा है, पावर कैट और ये आईपी, अटैकर आईपी, जो अटैकर आईपी से कनेक्ट होगी, कुछ भी डाल सकते हैं आप आईपी एंड पोर्ट, जिस पोर्ट पे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एंड ये बाकी सारी चीज़ें आप ये डाल सकते हैं एंड आपका जो भी कुछ है सारा पहुंच जाएगा वहीं पे। ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, चलो मैं अभी यहाँ पे आईपी ये हटा देता हूँ, SSI। ओके, LS मैं देख लेता हूँ इसमें क्या है। मोर लुक, मैंने यहाँ पे जो उसकी कमांड थी इसने वो भी बना के पूरी सेल स्क्रिप्ट बना के मुझे दे दी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कमांड बनाने के बाद पूरा रिवर्स शेल चला सकते हैं। LS लाइक ये ऐसे हम चला सकते हैं। और अभी क्योंकि रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन दिस सिस्टम, ये नहीं चलेगा। अगर किसी भी वल्नरेबल सिस्टम या OSCP मशीन में ये चीज़ें करेंगे तो सारी चीज़ें चलेंगी। एंड आप हैक द बॉक्स वगैरह करेंगे, लाइक कोई भी जो भी कुछ करेंगे, लाइक कोई भी CTF वगैरह खेलेंगे तो उसमें सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि मैंने इसमें सिक्योरिटी है तो मैंने आपकी लाइव मशीन पे मैं दिखा रहा हूँ, लाइव जो मेरा सिक्योर सिस्टम है उस पर दिखा रहा हूँ। और आपको एनकोडेड चाहिए, लाइक आपको पावर कैट का एनकोडेड चाहिए फायरवॉल बाईपास करने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके, फाइल एक्सटेंशन नो, ये मेरा दूसरा शेल है, मैं देख लेता हूँ। मोर या टाइप भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कैट को यूज़ करते हैं वही इसी तरीके से होता है। ये Ctrl+C Ctrl+V, ये मेरा एनकोडेड शेल इतना बड़ा हो गया तो मैं इसे आराम से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इसको भी फायरवॉल बाईपास करने के लिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। म्यूटू अगर आपको अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो इस पावर शेल -e से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस शेल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर दिस, थैंक्स फॉर दिस क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।